मैदान बहुत भाग्यशाली मैदान है। मैं इसी दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में यहां पर आया था 2014 में, और यहां से बंगाल की जनता को, तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं, दीदी कान खोलकर सुन लो, शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। भाई और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुस के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। भाई और बहनों, 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा। ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती। लाल भाई और एक तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान है। सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान है। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। मित्रों,
जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, अध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर कर रख दिया है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, एक बार पूरे देश का विकास देखिए। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है।